सभी को प्रणाम। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। कहानियों को सुनने के लिए और उनको सराहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और कहानी आप सबके लिए प्रस्तुत है। कहानी बहुत ही रोचक है, बहुत ही छोटी सी कहानी है और कहानी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। कहानी है साहूकार का बटुआ। इस कहानी को मैंने इंटरनेट से लिया है। इसको रोचक बनाने में मेरी मदद की है श्री मनोज जी ने। तो देखते हैं क्या है कहानी। किस्सा साहूकार का बटुआ। एक बार एक ग्रामीण साहूकार का बटुआ खो गया। उसने घोषणा की कि जो भी उसका बटुआ लौटाएगा उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बटुआ एक गरीब किसान के हाथ लगा था। उसमें 1000 रुपए थे। किसान बहुत ईमानदार था, सो उसने साहूकार के पास जाकर बटुआ उसे लौटा दिया। साहूकार ने बटुआ खोलकर पैसे गिने। उसमें पूरे 1000 रुपए थे। अब किसान को इनाम के 100 रुपए देने में साहूकार आगा पीछा करने लगा। उसने किसान से कहा, वाह, तू तो बड़ा होशियार निकला। इनाम की रकम तूने पहले ही निकाल ली। यह सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने साहूकार से पूछा, सेठ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? साहूकार ने कहा, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम अच्छी तरह जानते हो। इस बटुए में 1100 रुपए थे, पर अब इसमें केवल 1000 रुपए ही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इनाम के 100 रुपए तुमने इससे पहले ही निकाल लिए हैं। किसान ने कहा, मैंने तुम्हारे बटुए में से 1 पैसा भी नहीं निकाला है। चलो सरपंच के पास चलते हैं, वहीं फैसला हो जाएगा। फिर वे दोनों सरपंच के पास गए। सरपंच ने उन दोनों की बात सुनी। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि साहूकार बेईमानी कर रहा है। अब वो बेईमानी पर उतर आया है। तो कहते हैं ना, जैसे को तैसा। तो देखते हैं सरपंच ने क्या न्याय किया। सरपंच ने साहूकार से कहा, आपको पूरा यकीन है कि बटुए में 1100 रुपए थे? साहूकार ने कहा, हाँ हाँ, मुझे पूरी यकीन है। मेरा ही तो बटुआ था, मेरा ही तो है। सरपंच ने जवाब दिया, तो फिर ये बटुआ आपका नहीं है। और सरपंच ने बटुआ उस गरीब किसान को दे दिया। तो कैसा लगा किस्सा, कहानी? झूठ बोलने की भारी सजा भुगतनी पड़ती है। इसलिए सभी से प्रार्थना, विशेषकर बच्चों से, कभी झूठ ना बोलें, क्योंकि बहुत भारी पड़ सकता है झूठ बोलना।